नमस्कार दोस्तों, आप सही कथा ट्रेडर में स्वागत है। 17,000 वैकेंसी मेरे भाई, आपको यही सुनने को मिला होगा ना। तो सच्चाई में आप सभी को बताऊंगा कि 17,000 है कि 1700 है कि केवल 700 है, क्या वैकेंसी है, पूरी रियलिटी बताऊंगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस भी आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। यानी कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो, अगर चाहो तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हो, चाहे तो आप 2x में कर सकते हो, चाहे तो 1.5x पे कर सकते हो, कितने पे करना जो कर सकते हो, ठीक है। मगर वीडियो को पूरा देखना, तो ताकि सारी डिटेल यानी कि सिलेक्शन का सारा प्रोसेस आपको पता चले। फीस, एज क्राइटेरिया, सिलेबस, पूरा सब कुछ आपको पता चल रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो नोटिफिकेशन वगैरह है मैं आप सबको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं, टेलीग्राम से जुड़ जाना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी को एक जरूरी सूचना कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी ना मेरे भाई। तो फ्री बुक्स पाने के लिए रात को 8 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, जहां पर आज आप सभी को 3 बुक यानी कि 3 बुक जो है वो बच्चों को दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी होम डिलीवरी। कोई 1 रुपए खर्चा नहीं करना है, बस एक सवाल का आसान सवाल रहेगा, उसका जवाब दे देना है मेरे भाई, और आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। लाइव क्लास रहेगी रात को 8 बजे, आना मत भूलें। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बकवास हो चुकी। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी आ किस में रही है। तो वैकेंसी आप सभी की आ रही है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ये चीज, ये है ना, मेरे घर के पास ही है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ESIC बोलते हैं, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके होता है। ये मेरे घर के पास ही है, वहां पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ये होता है, ठीक है। यहाँ पर नौकरी बहुत अच्छी होती है, मैं कहूंगा तो नंबर 1 नौकरी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर किस किस पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम पोस्ट के बात करने वाले हैं मल्टीटास्किंग, यानी यहां पर जो क्वालिफिकेशन होती है केवल 10वीं मांगता है, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि दोनों ही क्लर्क की वैकेंसी है। उसके बाद आप बात करेंगे अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर, यानी कि अकाउंटेंट की भर्ती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हेड क्लर्क की भर्ती है। असिस्टेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर मैनेजर ग्रेड 2 सुप्रिटेंडेंट, यानी कि काफी अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रखी है, सारी ही आप सभी की ऑफिशियल है। मल्टीटास्किंग की बात करें वो भी ऑफिशियल, यानी कि पूरा आपका ऑफिस स्टाफ भरने वाला है। अब देखो इसमें ये है क्या, ये अब सबको कहीं मिल नहीं रहा, बहुत सारी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा, मगर ये है एक तरह का मेमोरेंडम जो आप सभी का 13 अक्टूबर को आया था। अब ये जो वैकेंसी आने वाली है, 2022 की वैकेंसी आ गई, वो क्लियर कट आउट हो चुकी है, ठीक है। अब 2023 में वैकेंसी आने वाली है, मगर वैकेंसी आप सभी को 17,000 नहीं आने वाली है, ठीक है। अभी आगे वीडियो में आप समझ में आओगे कि आप सभी को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है। तो ये 13 अक्टूबर का मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम है यानी कि एक मेमो है, एक परिपत्र जारी किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि इसकी भर्ती में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। एक तरह का जो पर ईयर गजट जारी करते हैं ना, जिसमें वो बताते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है। तो 17,000 वैकेंसी तो नहीं हो सकता, 17 से ज्यादा आ जाए, बस 17 से कम भी हो सकती है। अभी आपको सब कुछ सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आप सभी का। अब हम देखते हैं इसके नीचे है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। इसमें बात करें तो 3,341 वैकेंसी खाली है 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, यानी कि ये वैकेंसी बढ़ सकती है। 3,141 वैकेंसी, इसको तो हम मानेंगे कि ये वैकेंसी आप सभी की आने वाली है, ठीक है। लेवल 1 की वैकेंसी होती है 18,000, उसका बेसिक पे होता है। सैलरी अराउंड आप सभी को 25 से 30,000 रुपए इन हैंड मिल जाती है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एज की बात करें 18 से 25 साल इसमें एज होती है, और एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल। उसके बाद अब तो फिजिकली डिसेबिलिटी पर्सन जो होते हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन मांगा गया, यानी कि आप सभी को 10वीं पास मांगा गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इस गजट में यहाँ पर बताया गया। देखिए गजट जो होता है वो हर साल आता है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट मतलब डीआर आपने देखा होगा, जो SCM वाले हैं वो जानते होंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है। यानी कि इसमें डिपार्टमेंट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये केवल आती है पब्लिक के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन इसके बारे में कमेटी वगैरह बनाएगा, वो सारी चीजें बता दी। तो ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। यहाँ पर आप सभी का प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। 2 साल के लिए आप सभी को अस्थायी रखा जाता है। वो सिंपल है मेरे भाई, वो आप सभी का कैरेक्टर चेक करने के लिए, मेरे भाई कैरेक्टर लेस तो नहीं हो आप लोग, ठीक है। वो 2 साल के लिए चेक करने के लिए होता है। ये आप सभी की मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती जो 3,341 भर्ती वो आने वाली है, वो तो श्योर है। मैं कब तक आएगी वो मैं बता दूंगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की। ये एक धोखा है। क्यों धोखा है ये समझना। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसमें वैकेंसी आ रखी है 1923 2023 के, ठीक है। बढ़ भी सकती है, मगर अगर आप बताएं मेरे भाई, यहां पर एक धोखा हो रहा है।
इसकी सैलरी के बारे में बता दूं तो सैलरी यहाँ पर लेवल 2 की है, 19,900 इसका बेसिक पे होता है, अराउंड में 30,000 के प्लस आप सभी को सैलरी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोला है वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, यहाँ पर लिखा है नॉन सिलेक्शन पोस्ट। नॉन सिलेक्शन पोस्ट है मतलब कि भाई यहाँ सिलेक्शन ऐसे नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, कहाँ गया, नीचे आओ, हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। यहाँ पर बोला है नॉट अप्लीकेबल, यानी कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, ये डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट है। यही तो लोग आप सभी से झूठ बोल रहे हैं कि लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती भी आने वाली है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि कैसे वैकेंसी को भरना है, तो 75% जो है प्रमोशन से भरेगी, यानी कि जो वहां के डिपार्टमेंट के लोग हैं उसके साथ ही साथ जो प्रमोशन होगा, रेगुलर प्रमोशन जो होता है, और 25% जो है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो एक लिखित परीक्षा देंगे, उसके बाद ये प्रमोट हो सकते हैं, यानी कि एलडीसी का एग्जाम दे सकते हैं डिपार्टमेंट, यानी कि डायरेक्ट भर्ती नहीं आने वाली। मगर इसके साथ ही साथ आप सभी देखेंगे अगर आपके लिए एक भर्ती तो आएगी, ये भर्ती नहीं है, मगर क्लर्क के लिए आप सभी की एक भर्ती और आने वाली है। वो कौन सी भर्ती है? वो है मेरे भाई सबसे बढ़िया पोस्ट आप सभी की, अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और कैशियर। मैं समझ नहीं पाया अभी तक कि इन्होंने एलडीसी की नहीं निकाली है डायरेक्ट, मगर यूडीसी की डायरेक्ट कैसे निकाल दी। अगर आप यूडीसी की देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर दिखेगी आप सभी को, 6,435 वैकेंसी दिखेगी, जो 2023 के अकॉर्डिंग अभी तक खाली। अभी पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, इसका सिलेबस भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा रुके रहना। और इसका जो बेसिक पे है ये आप सभी का जो आपको हवलदार सीएम होता है मिनिस्ट्रियल, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग है, 25,500 है। और इसमें आप सभी को पूरा मतलब सैलरी वगैरह बढ़ाओ तो करीब 40-45 तक पहुंच जाएगी आप सबको सैलरी, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 75%, यानी कि 100 वैकेंसी में 75 वैकेंसी जो है वो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिटन एग्जामिनेशन से भरी जाएगी, ठीक है। और जो 15% वैकेंसी है वो कैसे भरी जाएगी आप सभी की, प्रमोशन से भर्ती की जाएगी। और 10% वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट की आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 100 में आएगी, 100 सीट आती है तो 75 सीट आप सभी की होगी, उसमें से 15 सीट जो होगी प्रमोशन से भरी जाएगी, और 10 सीट पे क्या होगा, जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो एग्जामिनेशन देंगे। तो ये पोस्ट आ रही है मेरे भाई बहुत बढ़िया, एलडीसी की भले ना आ रही हो मगर यूडीसी की आ रही है, अपर डिवीजन क्लर्क मेरे भाई प्रवर जो भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी भर्ती आ रही है, आप सबको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। एक भर्ती तो आपके काम की भर्ती तो ये हो गई, 2 भर्ती आपके काम की हो गई। उसके बाद हम देखते हैं हेड क्लर्क की भर्ती है, और हेड क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर देखो मेरे भाई ये भर्ती आप सभी के लिए नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ हेड क्लर्क की भर्ती वैसे है कितनी, तो मैं वही बोला था मेरे भाई ना, 17,000 वैकेंसी आप सभी को झूठ बोला जा रहा है। यहाँ पर देखो 3,415 वैकेंसी 2023 के अकॉर्डिंग, मगर यहाँ पर सिलेक्शन की बात करोगे ना मेरे भाई तो आप सभी को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। देखो 75% तो प्रमोशन से भर्ती होंगे, कहां से भर्ती आएगी आप सभी की, और 25 प्रमोशन से भर्ती होते हैं जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे उसके आधार पे होंगे, यानी कि आप सभी का 75% यहाँ से और यूडीसी से 3 साल यूडीसी हो जाएंगे। अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क बन जाएंगे तो 3 साल की रेगुलर सर्विस अगर आप कर सकते हो तो उसके बाद आप सभी को डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा और आप उस पोस्ट पे जा सकते हो। अगर 100 वैकेंसी आएगी तो 25 वैकेंसी यूडीसी की रहेगी, जो वहां से प्रमोशन होकर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी रेगुलर प्रमोशन होगा, यूडीसी वालों का रेगुलर प्रमोशन होगा, ठीक है, अगर आपने 3 साल सर्विस दी। देखो यही होता है कि अगर आप ऑफिस में काम किए हो तो आपको सारा ऑफिस का प्रोसीडिंग पता होता है, और जो यूट्यूब पे घूम रहे हैं ना तो उनकी बात ही क्या करूं, कुछ भी कहानी बता दे, मुझे समझ नहीं आता। इतना बड़ा चैनल भी हो जाता है, मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फिर भी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कब छोड़ेंगे आप सभी को। मैं बहुत सारी चीजें आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है। ये आपने देख लिया मेरे भाई, इसका पैसा वैसा तो क्या करोगे, आपके लिए वैकेंसी तो आती नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सी वैकेंसी है। ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या मैनेजर ग्रेड 2 या सुपरिटेंडेंट की 2596 वैकेंसी, यानी कि 2,596 वैकेंसी 2023 की वैकेंसी है। और ठीक है, अब इसको कैसे भर्ती किया जाएगा, देखो यहां पर भी अगर आप देख लोगे तो 75% जो है प्रमोशन से भर्ती किया जाएगा, और 25% जो है वो एलडीसी रिकॉर्ड। ये भी आपके लिए नहीं है मेरे भाई, ये डिपार्टमेंट वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ वैकेंसी हो गई, ठीक है, और यहां से वैकेंसी खत्म। अब आपको आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, आपके लिए केवल 2 वैकेंसी है, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की है और एक यूडीसी की है, और एक वैकेंसी और आती है, वो आती है स्टेनो की आती है, यानी कि 3 वैकेंसी आप सभी के लिए है। अगर 3 वैकेंसी को काउंट करूं मैं आप सभी को तो 3,000 वो हो गई, 6,000 वैकेंसी वो जिसमें आप सभी को 75% ही उसमें मिलने वाला है, तो करीब लगभग 10-12 हजार वैकेंसी जो है वो आप सभी के लिए है।
17,000 वैकेंसी को हटाने में 7,000 वैकेंसी हटा दो, वो डिपार्टमेंट की वैकेंसी, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। लगभग 10,000 से कम वैकेंसी जो है वो आप सभी के लिए रहने वाली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे भाई इसके सिलेक्शन प्रोसेस। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करें इससे सिलेक्शन प्रोसेस की। 2022 में वैकेंसी जो आई थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो 2022 में जो वैकेंसी आई थी, अगर मैं बात करूं यूडीसी में, तो यूडीसी में अगर आप देखोगे तो एलडीसी की वैकेंसी नहीं दिखी ना, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ ना। यूडीसी की वैकेंसी ने, यूडीसी की 318 वैकेंसी, एलडीसी की वैकेंसी नहीं है। स्टेनो की 18 वैकेंसी और एमटीएस की 258 वैकेंसी है। तो 3,000 वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी कुछ पता नहीं कर सकते, खाली पद है, जरूरी नहीं है इसको भरा जाए, ठीक है। तो 10,000 खाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी वैकेंसी हो गई इसमें, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे दिया, तो ज्यादा वैकेंसी तो आई नहीं थी पिछली बार 2022 में। यहाँ पर आपको ग्रेड पे वगैरह मैंने तो बता ही दिया है। जो यूडीसी और स्टेनो के लिए 25,500 45,000 से सैलरी बन जाएगी, और एमटीएस के लिए करीब आप सभी को 25 से 30,000 के बीच में सैलरी बन जाएगी, ठीक है। यूडीसी के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है आप सभी का, और यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और स्टेनो के लिए 12 पास होना चाहिए, और स्टेनो आप सभी को चाहिए, डिक्टेशन चाहिए आप सभी को 10 मिनट में 80 पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन चाहिए 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट में हिंदी, ओनली ऑन कंप्यूटर में। और एमटीएस के लिए केवल आप सभी को हाई स्कूल पास चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करें यूडीसी और स्टेनो के लिए आपके 18 से 27 होनी चाहिए, और यहाँ पर एमटीएस की बात करें तो 18 से 25 होनी चाहिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो 2022 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। और एज में रिलैक्सेशन आप सभी को मिलेगा, एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, डिसेबिलिटी होते हैं, उनके यूआर का 10 साल, ओबीसी को 13 साल और एसटीसी को 15 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा, और जो वहां के एम्प्लॉय हैं उनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन देंगे, और उसके साथ जो 3 साल की रेगुलर सर्विस करेंगे उनको भी रिलैक्सेशन देंगे। 40 साल तक का है उनका, 43 साल का ओबीसी का, और एससी का 45 साल का, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपकी, कुछ बता दिया कि कहाँ कहाँ के होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए, ठीक है। आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, बिल्कुल जिस तरह से आप एसएससी का फॉर्म फिल करते हो वैसे ही फिल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी को ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.escic, इस पे जाना है आप सभी को, ठीक है। पेमेंट कितनी करनी है, देखो फीस कितनी लगनी है, फीस आप सभी के 250 रुपए फीस लगनी है आप सभी के जनरल और कैंडिडेट के लिए आप सभी को लगनी है। देखो SC ST PW डिपार्टमेंट कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के 250 रुपए लगनी है, और बाकी जनरल ओबीसी के लिए मेरे भाई आप सभी की कितनी लगनी है, और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आप सभी को 500 रुपए फीस लगनी है, ठीक है। आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, और सभी फोटो वगैरह आप सभी को अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, थंब वगैरह, और यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन वगैरह भी देना है आप सभी को, ठीक है। वहाँ पे इसका फॉर्मेट है डिक्लेरेशन का, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा सब कुछ, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भर के देना है, तो नॉर्मल फॉर्म जैसे भरते हैं वैसे ही, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर अलग अलग रहेंगे, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन आप सभी की बनेंगे, कोई टीएडीए वगैरह नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूडीसी की बात करेंगे, यानी अपर डिवीजन क्लर्क की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी की रीजनिंग आती है 25 नंबर, 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं, यानी कि 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अवेयरनेस आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन यानी हिंदी नहीं आती है आप सभी की 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और यहाँ पर देखो 1 घंटे का पेपर है मेरे भाई, जान निकल जाएगी 100 क्वेश्चन करने में 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होगा, और बायलैंग्वेज पेपर होगा आप सभी का, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी को मिलेगा। उसके अलावा फिर आप सभी का, ठीक है, अगर आप इसको पास कर जाओगे तो फिर आपको सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी होगी उसके 10 गुना को बुलाया जाएगा ना, 1:10 में बुलाया जाएगा, नहीं कि 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यहाँ पर 10 गुना जो आप सभी का सेकंड होगा, ठीक है। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन, यानी कि प्री तो हो गया, मेन होगा। उसके बाद मेन में बात करें आप सभी का, फिर वही आप सभी से पूछा जाएगा, मगर इस बार क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, पहले 100 क्वेश्चन थे, सिलेबस वही रहेगा, 200 क्वेश्चन कर दिएंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर केवल 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग वगैरह के लिए, स्किल टेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है, 5 गुना लोगों के लिए। उसके बाद जो आपका टाइपिंग वगैरह वाला हो जाएगा, स्किल टेस्ट वगैरह होगा, उसमें से आप सभी से प्रिपरेशन 2 पावर पॉइंट्स वगैरह स्लाइड वगैरह बनवाई जाएगी, जिसके 10 नंबर मिलेंगे। टाइपिंग मैटर आपको करना फॉर्मेटिंग के साथ 20 नंबर मिलेंगे उसके। अब प्रिपरेशन ऑफ टेबल इन एमएस एक्सेल वगैरह पे काम करना पड़ेगा फॉर्मूले के साथ, वो 20 नंबर का। टोटल 50 नंबर का पेपर होगा, आधे घंटे का समय दिया जाएगा, बहुत फाड़ू एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। हाँ, यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी स्किल टेस्ट में। और यहाँ पर देख लेते हैं कोई निगेटिव मार्किंग दे रखा है क्या, इधर भी तो कोई मुझे निगेटिव मार्किंग का वैसे मार्किंग दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर देयर विल भी निगेटिव, हाँ 1/4 की निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग, यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग दी गया है, यहाँ पर ये हो गया प्री का हो गया ना, प्री में 1/4 की है, दोनों में 1/4 की, यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी इसमें दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये सब हो गया। अब स्टेनोग्राफर में देख लो, स्टेनोग्राफर में थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन आपका 100 क्वेश्चन आने वाले, इंग्लिश के ही आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे।
रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, और आप सभी का जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि आप सभी के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। और यहाँ पर आप जान लो कि मैथ आप सभी की नहीं आने वाली है। और सभी के लिए टाइम ड्यूरेशन दी रखी है, यानी आप सभी को जैसे जब बैंक एग्जामिनेशन होता है ना, मेरे बैंक एग्जामिनेशन जैसा होगा, जहां पर आप सभी को 70 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इंग्लिश करने का, रीजनिंग एबिलिटी करने का 35 मिनट का टाइम मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस करने का 25 मिनट। आपको उसी टाइम में करना, ऐसा नहीं कि 25 मिनट के बाद वो सेक्शन खुलेगा ही नहीं आप सभी को, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ पर अगर आप बोला जाए 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यहाँ निगेटिव मार्किंग कितने की है, वही 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आप सभी का दूसरा टेस्ट होगा, जिसमें आप सभी का यहाँ पर आप सभी का फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में अगर आप बात करें तो इंग्लिश आप सभी 50 मिनट की होगी, जिसमें 70 मिनट पता नहीं क्या क्या करना है, ठीक है, चलो देख लेना इसको। क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह आप सभी को बता दिया है। उसके बाद एमटीएस की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए एमटीएस। एमटीएस की बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आने वाले, पूरा एकदम एसएससी का सिलेबस बना रखा है इन्होंने। 25 क्वेश्चन आने वाले, 50 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, इंग्लिश कंप्रेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो रात को 8 बजे जरूर आ जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का, 1 घंटे का पेपर होगा। फाड़ू पेपर होने वाला, दिमाग खराब हो जाएगा। 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए, मेन एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, और मेन एग्जामिनेशन भी होगा। उसके बाद मेंस होगा, प्री के साथ मेंस होगा, फिर मतलब फाड़ू एग्जामिनेशन है मेरे भाई। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जहां पर आपके 100 क्वेश्चन आते थे 200 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग आप सभी की होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क वगैरह दे दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो आप सभी समझ लो, इसको हल्के में मत लेना मेरे भाई, बहुत तगड़ा एग्जामिनेशन आप सभी का होने वाला है। वीडियो काफी लंबी बन गई, मगर आप सभी को कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, सिलेबस के लिए डाउट नहीं रहेगा। क्या मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, सब कुछ बता दिया आप सभी को, वैकेंसी के बारे में बता दिया कि किस किस वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी आएगी। एक तो यूडीसी की आएगी, और एमटीएस की आएगी, और आप सभी की किसकी आएगी, स्टेनोग्राफर की आएगी। ज्यादा वैकेंसी पिछले साल नहीं आई थी, मगर इस साल देखते हैं कितनी वैकेंसी आती है। मगर 17,000 वैकेंसी तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सच्चाई है, जो कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। सब अपना 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 फायदा देखना, ठीक है। मैं तो बच्चों के लिए काम करता हूँ, बाकी मेरी इंटेंशन तो अच्छी रहती है मेरे। चलिए फिर अभी के लिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।